बोलिए, और बाकी लोग बोलिए इसको जो डाउट है। बोलिए। अरे हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस किए थे, कितने नंबर्स तक किए थे? सर 80 तक किए थे। 80 तक डिस्कस किए थे। तो बोलिए, डाउट बोलिए आप लोग, नंबर बोलिए। आइए मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ डाउट्स वाले से। बोलिए, डाउट बोलिए, करते हैं इसमें क्या। 101 105, ओके 101 105, और बोलो। सर 102 102, ओके 102 110, और बोलिए 118 118, ठीक है, और 107 109 110 तो आ गया, 108 110 आ गया, 111 141 143 136 126, ठीक है। आइए पहले इतने करते फिर बाद में और डिस्कस, ठीक है। चलिए ऑर्डर में चलते हैं, पहले 101 पे चलते। नाइन्टी एट 99, ओके। आइए पहले 101 खत्म करते फिर 98 99 वाला स्टार्ट। आइए 101 देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। मान लो एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए कितना है 2, -1, बी कितना है 0, 2, सी कितना है 2, 3, और डी कितना है 4, 0। The angle between diagonals will be what? इसको ज्वाइन कर दो, एंगल बिटवीन डायगोनल्स। पहले स्लोप ऑफ AC फाइंड कर दो, कितना हो जाएगा -1 -3 -4 अपॉन 2 -2 0। तो समझ जाना हम AC का स्लोप क्या आ रहा है इंफिनिटी। अगर स्लोप इंफिनिटी आ रहा है मतलब सीधी बात देखो, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, सीधी बात है। अगर AC का स्लोप इंफिनिटी है मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना। AC मतलब कोई ऐसा लाइन है, देखो ना 2 -1 2 3, मान लो ये 2 है तो ये 2, 3, समझो ये 3 है तो ये रहा 2, 3। लॉजिकली देखो x और y एक्सिस, और ये 2, -1 2 और ये -1, ये पॉइंट हो गया 2, -1, तो सीधी लाइन है, ये हो गया AC। अब BD का स्लोप फाइंड करते हैं। BD का स्लोप क्या आ रहा है देखो 2 -0 2 -0 क्या आएगा 2 अपॉन 0 -4 -2 -0 2, जो मैं आंसर आ गया -1। इसका स्लोप आ रहा है हाफ, मतलब इसका स्लोप रहेगा कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा कुछ ना कुछ, वहां से लाइन पास हो रहा है, राइट। अब अपने को ये क्या फाइंड करने का है, एंगल फाइंड करना है। समझो अंदाजे से बात देख लेते हैं, BD का स्लोप ये रहा माइनस है तो BD का स्लोप नेगेटिव है, और BD कहाँ से, BD का इक्वेशन क्या हो जाए सोचो, y माइनस ये पॉइंट ले लेते अंदाज से, y -2 इज इक्वल टू -x -0।
तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, तो आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये किसका इक्वेशन? BD का। मैं इसलिए इक्वेशन बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ। अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढ लेते, पुट y is 0 तो x इंटरसेप्ट 4, अंदाजे से 4 यहाँ पर है, एंड पुट y as पुट x as 0 तो y आ जाएगा 2, y इंटरसेप्ट मतलब ये है, ये 2, y इंटरसेप्ट 2 ये 3 है, तो ये है। तो लाइन कैसी हो जाएगी? लाइन की जैसी हो जाएगी। ये रहा। ये क्या हो गया? लाइन का नाम क्या है? BD। BD। अब अपने को लाइन फाइंड करनी, ठीक है, ये एंगल फाइंड करने के। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम जानते हैं इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस हाफ। मतलब ये BD का स्लोप समझो, ये अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, बराबर ना? tan थीटा इज माइनस हाफ, थोड़े थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। ये आ गया, एंगल आ गया, ये 90, बराबर। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? अब ये एंगल समझो फाइंड करने का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है, जानते हो ना? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। हेलो स्टूडेंट, मालूम है ना? रिमोट इंटीरियर एंगल। हाँ, मतलब समझो ये दो लाइन के बीच में एंगल अल्फा, ये अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? वर्टिकली अल्फा। तो अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा, तो अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा। तो राइट, अल्फा नहीं पता, 90 है, थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ माइनस वन, राइट। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा देखिए? tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इनवर्स की जो बाद में सीखने वाले हैं, क्या इनवर्स की प्रॉपर्टी है? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ, एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? एक मिस्टेक हो गई, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, माइनस 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस 90, माइनस फॉर्म में तो ये आ जाएगा 90 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ, राइट, बराबर। अब सपोज समझो मुझे, आई एम टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस 90 प्लस tan इनवर्स ऑफ minus 90 common. What is tan of minus theta? Minus tan theta. So minus tan theta. Yeah. दूसरा, what is tan 90 plus theta? अब आप एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये ट्रिगो नहीं हुआ है ना, कैसे आप tan 90 प्लस जो थीटा इज माइनस cot थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस cot थीटा, थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आगे आ गया cot, आ गया tan इनवर्स ऑफ हाफ। एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर आपने इसको अंदर का रेसिप्रोकल किया तो cot इनवर्स हो जाता है, तो cot इनवर्स ऑफ 1/2 का 2 आ जाएगा, तो cot और cot इनवर्स आपस में नल्लीफाई हो जाएगा, तो आंसर आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ, ऐसा आंसर। पर ये आपको नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे ट्रिगो आपको अभी तक हम लोगों ने सिखाया नहीं, समझा? इसलिए वो आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं सीखा, ट्रिगो हुआ नहीं ना अभी तक। ओके, चलो 99 का
The line intersects the axis in A and B. It shows the original angle OAB equal to. नहीं 98 है कि 99 आपने बोला 99 है पहले. The angle between two lines is pi by 99 क्या था? दो लाइंस के बीच में एंगल पाई बाय 4 है. स्लोप एक का हाफ है तो अदर कितना है? तो सिंपल है. tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? क्या होगा? 99 क्यों पूछा आपने मेरे से? आई थिंक डायरेक्शन में तो नहीं आया आपको. एंगल कितना है? पाई बाय 4. सब एक लाइन का स्लोप जो पूछा उसको m नाम दे दो. दूसरे लाइन का स्लोप कितना दिया है? हाफ. तो 1 प्लस m इंटू हाफ. tan पाई बाय 4 इज 1. 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m अपॉन 2 and 2 cut. 1 is equal to modulus 2m minus 1 और 2 plus m. अगर आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है मत करो. तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 2m minus 1 और 2 plus m is equal to 2m minus 1 upon 2 plus m is equal to minus. इसको सॉल्व कर. 2m minus 1 is equal to cross multiply 2 plus m. 2m minus m 2 plus 1 3. m का वैल्यू 3. दूसरा 2m minus 1 is minus 2 minus 1. 2m plus m 3m minus 2 plus minus 1. m का वैल्यू minus 1 upon. m का वैल्यू आ रहा है 3m minus 1 upon. तो ऑप्शन क्या आ रहा है? C. हेलो, C is the answer. समझ में आया? हेलो, C is the answer. सॉरी. अच्छा तो मैंने 99 किया, 101 किया, अब मैं 98 कर. अच्छा 98 क्या है? A line intersect the axis in A and B. एक लाइन है जो x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y is equal to 9. तो अभी कैसे फाइंड करेंगे? पुट y as 0 तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा. 3x is 9 तो 9 upon 3. And put x as 0 तो y will be 9 upon 2 मतलब 4.4. ये लाइन आ गई. इसका इक्वेशन आपको भी देखिए 3x plus 2y is equal to. आगे क्या है? लाइन इट द एक्सिस इन A and B. तो सपोज ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B. ये पोजीशन. Then angle OAB equal to ये एंगल इक्वल टू. सिंपल है. सबसे पहले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं. लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला स्लोप का? स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b. minus 3 upon 2. राइट. तो AB का स्लोप आ गया माइनस 3 अपॉन 2. ये एंगल क्या है? थीटा. एंगल कितना है? थीटा. तो स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा कितना आ गया? माइनस 3 अपॉन 2. थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 अपॉन 2. अब मुझे ये एंगल फाइंड करने का. एंगल AOB कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 अपॉन 2. और ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ माइनस x तो माइनस बाहर आ सकते. अभी हमने सीखा 180 प्लस. चलिए इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा. तो अल्फा कितना आ गया? 180 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2. अब देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन. सपोज अगर मैं tan अल्फा फाइंड करता हूँ तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan ऑफ व्हाट इज अल्फा? 180 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2. अगर इसको नहीं समझता है ना, इसको एक एंगल समझो. अब एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? समझा. देखो ये प्रॉपर्टी है. tan 180 प्लस सपोज बीटा कोई भी एंगल इज tan बीटा.
फॉर्मूला क्यों है अपन सीखेंगे फिर। tan 180 प्लस बीटा इज 10, तो tan 180 प्लस बीटा इज tan बीटा, तो tan बीटा। अब लॉजिकली ये tan है, ये tan इनवर्स है, अपन नलिफाई हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 3/2, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 3/2। ऑप्शन आ गया डी, डेल इज द आंसर। बोलो समझा, बोलिए। यस सर। कॉपी कर लो, देख सर ये एंगल एओबी क्यों लिया है? एओबी, एओबी नहीं सॉरी, ओएबी लिखा गलत। अच्छा हो याद नहीं रखिए, ओएबी एंगल ओएबी, ये वाला है, समझा, पूछा है ना ओएबी। हेलो, समझा, समझा। कॉपी किया। अब कौन सा 101, 98, 99, अब 102। In what direction a line can be drawn through a point 1, 2 so that point of intersection with a line x plus y is equal to 4 is a distance of √6/3 from a given point. The point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 is a distance of √6/3 from a given point. Distance है √6/3, मतलब किस एंगल में हम लोग को एक लाइन बनाने का है, इन व्हाट डायरेक्शन, मतलब व्हाट इज द एंगल, मतलब व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस which is passing through point 1, 2 so that the point of intersection with the line x plus y is equal to 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अपने को डिस्टेंस देना है। सपोज ये पॉइंट अपने को नहीं मालूम, पॉइंट कुछ भी नाम दे देते हैं लोग, ए कॉमा बी। अब इस लाइन का एंगल कितना वो भी नहीं पता, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 वाला लॉजिक, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम मुझे √6/3। What is x? I can say a minus x1 11 upon cos theta. B, y is b. What is y1? Upon sin theta is √6/3. This is equal to this. A minus 1 is equal to cross multiply हो जाएगा √6/3 cos theta. B minus 2 is equal to √6/3 sin theta cross multiply. It implies A is equal to 1 plus, अच्छा √6/3 वैसे भी बोल सकते हैं, √3 इंटू √3 को √3 ठीक है, बाद में देखते क्या करेंगे, चलते देखें। √6/3 cos theta and B is equal to 2 plus √6/3 sin. Now, अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं A and B also lies on this line, it will satisfy. A and B will satisfy this equation, so A plus B is equal to 4. What is A? 1 plus √6/3 cos theta, and this is 2 plus √6/3 sin theta
इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा √6/3 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 3 वहां पे जाएगा तो 4 - 3 1, ये आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3/√6, right? Cos theta plus sin theta is equal to 3/√6. ओके, तो मुझे क्या फाइंड करने का है, थीटा फाइंड करने का है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ द साइड, cos थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 9/6, तो 3 2 3 3 ये आ जाएगा 3/2, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 3/, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड से, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 3/2 -1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या 2 sin थीटा cos थीटा बाहर कर लो पहले इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये आ जाएगा sin 2 थीटा, ये हो जाएगा 3 - 2 1 1/2 आ जाएगा, sin 2 थीटा 1/2। अब मुझे ये बताओ कि sin का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री। ये तो 30 डिग्री, राइट? तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा 30 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 15 डिग्री, थीटा विल बी 15 डिग्री, राइट? अब देखो थीटा कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अच्छा ऑप्शन क्या देखो अभी, 30 45 60 75 ना। अच्छा राइट आंसर क्या होता है मुझे, हेलो, राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? चेक कर। सर डी है 75 डिग्री, ओके ठीक है। देखो 15 डिग्री आया ना, अब देखते हैं मुझे कौन सा एंगल पूछा है। अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे तो समझो, अब अगर हम लोग देखते हैं कौन सा एंगल पूछा है, ये लाइन x + y = 4, तो लाइन कुछ ऐसा है 1, 2 तो डिस्टेंस √6/3 फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, तो या तो 15 होना चाहिए, और अगर दूसरा पॉइंट है, अगर समझो ये एंगल माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो डिस्टेंस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, लेकिन हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। थोड़ी सा एंगल सर क्वेश्चन में वो 1,2 वाली लाइन है, उसका थीटा पूछा है, उसका इंक्लिनेशन। हाँ तो उसका ही तो थीटा मैंने फाइंड किया। देखो ना, मैंने क्या बोला कि 1,2 का तो यूज किया कि इस पे ये मान लो ये एक लाइन है, ये लाइन का कुछ इंक्लिनेशन, मतलब लाइन इज इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो x - x1 cos थीटा, y - y sin थीटा √6/, तो हमने मैंने ले लिया इसको ये a और इसको 1, a - 1 cos थीटा, b - 2 sin थीटा,
तो या तो 15 डिग्री होना चाहिए 75, ठीक है, देखते कॉपी करो, या तो मुझे राइट लग रहा है, कॉपी तो करो तो मैं देखता हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। हाँ 102 के बाद कौन सा सम है? हाँ क्या, निखिल बोलो क्या बोल रहे हैं बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा, आपने कुछ ऐसे किया, बोलो बोलो। हाँ सर, मैंने लाइन का जो स्लोप है जो 1,2 से पास हो रहा है उसको मैंने m अज्यूम किया और फिर मैंने उससे एक इक्वेशन फाइंड की वो लाइन की m रख के। एम रख के, हाँ फिर हाँ सर, फिर उन लोगों ने अगर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस ये लाइन का और x + y = 4 लाइन का इंटरसेक्शन, तो सर मैंने उन दोनों को भी एक साथ सॉल्व कर दिया, तो मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए m के उसमें रिस्पेक्ट में। हाँ सर फिर उसके बाद उन लोगों ने डिस्टेंस तो दिया ही है, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। एम कितना है आपको? सर मेरे को m मतलब दो वैल्यूज आती है, 2 + √3 और 2 - √3। तो फिर सर ऑप्शन में क्योंकि 15 नहीं था तो फिर मैंने 75 ही लिख दिया। बराबर। बराबर, क्योंकि या तो ऊपर है या नीचे जो भी है, अगर यहाँ पे समझोगे, अगर ये माइनस होता माइनस है, क्योंकि अगर हम लोग इसको 1 - a बोलते, 1 - a बोलते cos थीटा होता है, और ये 1 - a होता, तो यहाँ पे जाके 1 माइनस तो हुई है, 1 माइनस है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही मुझे आंसर वही 15 डिग्री या 75, दो में से एक ही लॉजिक है, कोई बात नहीं, चलो मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। चलो अभी इसमें, लेकिन अपना तो ऑप्शन में, अब इसने क्या बोला है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, बस ये √6/3 बोला है, एक ही और लॉजिक हो सकता है, प्लस माइनस, और कुछ नहीं हो सकता प्लस माइनस। प्लस माइनस के अलावा और कोई मेथड नहीं हो सकता, तो अगर माइनस भी होएगा तो आप सोचो ना, माइनस भी मैंने लिखा है तो समझो ये माइनस है, तो यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस आ जाएगा, ये भी 1 माइनस, ये भी 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 माइनस, -6/√3 रहेगा, वहां पे आएगा 3/-√6 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करा तो अगर cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों नेगेटिव है तो थीटा तो 0 to 180 के बीच में, मतलब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ ऐसा हो सकता है, देखो स्टूडेंट, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, देखो अपना मेथड तो राइट है, आंसर ऑप्शन θ50, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, देखो साइन का वैल्यू हाफ दो जगह होता है, क्योंकि आपका ट्रिगो हुआ नहीं ना, तो मैं उस एंगल में सोच ही नहीं रहा, साइन का वैल्यू हाफ दो जगह होता है, साइन 30 भी हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है, सीखा है ना अपन लोग ने ना। हेलो, हाँ सर। साइन 150 भी हाफ होता है, मतलब 2 थीटा कितना हो गया, 150 हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, तो थीटा कितना हो गया 75, आ गया आंसर बेटा, ऐसा आएगा देख 75। हेलो, समझा कि नहीं? याद है मैंने वो सर्कल वाला डायग्राम सिखाया था, हाँ सर, सर्कल वाला डायग्राम सिखाएगा, आपको याद होएगा आपको ऐसा। ऐड शुगर वाला। हाँ ये 30 था तो ये 150 होएगा, तो हाँ ये मैं भूल गया, क्योंकि मैंने आपको, मुझे दिमाग में रहता है कि ट्रिगो आपका नहीं हुआ, तो मैं उस एंगल में सोचता ही नहीं, तो आ गया, चलो इसने बोला तो मुझे याद आ गया ट्रिगो का, तो साइन 150 भी हाफ होता है, तो 2 थीटा इज 150, तो थीटा इज 75, समझा? बोलो। तो बेटा आपका मेथड राइट था, लेकिन थोड़ा लेंदी हो चुका है आपका मेथड, है ना? हाँ सर। हाँ तो ऐसा आप कर लो, ये आ जाएगा।
आई थिंक 15 डिग्री भी राइट है पर ऑप्शन में नहीं है सर। ओके यस सर। ठीक है, अभी कौन सा हो गया, अब 105, तो चलो 105 105 105 में क्या है, डायगोनल पैरेललोग्राम साइड्स है, साइड्स आर LX plus MY, पैरेललोग्राम है सपोज, साइड्स क्या दिए LX plus MY plus end edge is equal to 0, और ये क्या हो जाएगा, तो फिर दोनों पैरेलल है तो इक्वेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट टर्म अलग रहे, n is equal to 0, ये हो जाएगा mx plus ly plus n is equal to 0, और ये mx plus ly plus n dash is equal to 0. The diagonals of parallelogram whose sides are lx plus my plus n dash, lx plus my, mx plus ly और mx plus हाँ, तो ये दो लाइंस है तो बीच में एंगल्स कितना होगा। ये पैरेललोग्राम है बराबर है, तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब सबसे पहले ये दो लाइंस के बीच में, ये दो लाइंस के बीच में एक मिनट में कलर कर देता हूँ, ये दो रेड लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, हेलो फॉर्मूला आता है, T1 minus C2 upon आ जाएगा n dash minus n upon under root of L square plus n square, बोलो समझा, हाँ बोलो। हाँ सर। अब ये दो ब्लू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो, चलो क्या डिस्टेंस आएगा, n dash minus n अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मतलब वही l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। यस सर। अच्छा, जब पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है तो क्या बन जाता है वो, रेक्टेंगल। हाँ स्क्वायर, ओ हाँ सर। स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल नहीं बनता है। रेक्टेंगल में आप खुद देखो कैसे सेम हो सकता है, ये और ये सेम हो सकता है, रोम्बस भी नहीं, काइट भी नहीं, स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90, तो आंसर इज 90 π/2, वो रेडियन मेजरमेंट है, इतना मालूम होएगा ना, हाँ सर। π/2, समझा 105। हेलो समझ में आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं। सर एक बार फिर बोलो। हाँ बोलो। एक बार फिर। मैंने बोला ये दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसके बीच में देखो सेम आ रहा है, हाँ तो जब किसी पैरेललोग्राम में दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होएगा, समझो इसका डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस भी 10 है, तो वो स्क्वायर बन जाता है। हाँ राइट। तो स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मालूम है आपको। हाँ मालूम है। तो अपने को पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, 90 डिग्री, तो बराबर लिखा, बराबर हो गया। यस ओके। चलो अब 1110 हो गया। हाँ अब ये बाकी है तो भूल ही गया था, 107 108 109, चलो एक साथ कर लेते, 107 108 109, चलो 107। One diagonal parallel square is along the line 8x minus 15y is equal to 0. And one vertex is 1, 2, then the equation of sides of a square passing to this vertex R. तो चलो एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बोला है, one diagonal of a square is along the line
इसका इक्वेशन है 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, अब वन ऑफ द वर्टेक्स इज 1,2। वर्टेक्स कौन है? अगर ये 1,2 है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए 1,2। तो देखो 8 into 1 8, 15 to 30, 8 मत नहीं, ये भी नहीं हो सकती। तो बचा क्या ये, चलो इसको 1,2 ले लो। Then the equation of the sides of a square passing through this vertex, मतलब मुझे AB का और BC का इक्वेशन ढूंढना passing through this vertex, बराबर? यस और नो? अब ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री। इसका स्लोप ले लो m। तो आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, मैं आपको हिंट देता हूँ, ट्राई कर लेना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा tan 45। m1 AC का स्लोप क्या देखो? 8/15। 8/15। चलो उसको m2 ले लो। m1 AB का स्लोप m ले लो, m माइनस 8/15 अपॉन 1 प्लस। इसको सॉल्व करेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 है, बाद में सॉल्व करना आता है ना ऐसा? यस यस। हाँ, तो आपको m आ जाएगा। आपको m आ गया तो आपको b मालूम है, इक्वेशन आ जाएगा ना? हाँ बराबर। अगर समझो m का दो वैल्यू आएगा, एक ऐसा समझा रहा हूँ, पक्का नहीं पता मुझे m का क्या वैल्यू आएगा। मान लीजिए m का वैल्यू समझो आ रहा है हाफ और दूसरा आएगा -2। तो अगर इसको हाफ ले लिया तो ये -2 हो जाएगा, और ये -2 ले लिया तो ये हाफ हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। समझा? क्योंकि बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, इसलिए। समझा? m का दो वैल्यूज आएगा ना, कोई भी एक वैल्यू ले लेना, हाँ। ए बी के लिए, तो दूसरा वैल्यू अपने आप BC के लिए बन जाएगा, क्योंकि ए बी और BC परपेंडिकुलर है। ओके हाँ हाँ सर समझ गया। ठीक है। 108। The parallel condition for a two straight line, one of which is specified by the equation ax plus by plus c is equal to 0, the other being represented parametrically by x is equal to, क्या लिखा है, alpha, x is equal to alpha t plus beta, and y is equal to gamma t plus delta। अल्फा ये गामा डेल्टा अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ध्यान रखो। और अपना इक्वेशन क्या है? ax प्लस, एक लाइन का इक्वेशन ऐसा दे दिया है, ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू c, और दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस है। तो हम लोग इसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं, समझा? तो देखो, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x माइनस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू t, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस गामा अपॉन y डेल्टा अपॉन गामा इज इक्वल टू t हटा देते हैं, तो x माइनस बीटा अपॉन अल्फा इज y माइनस डेल्टा अपॉन गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, x गामा बीटा गामा इज अल्फा y माइनस अल्फा डेल्टा, x इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू y प्लस अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b, बराबर। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b। माइनस गामा अपॉन ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन गामा अपॉन अल्फा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b। दोनों पैरेलल लाइंस है, अल्फा गामा अपॉन अल्फा इज -a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई, this is minus a alpha. Answer is a alpha plus b gamma is equal to 0. So option I think C is the right answer.
समझा? हेलो, समझ में आया? यस सर, राइट है। ठीक है। 107, 108 और क्या था अपना दूसरा, क्या था? लगातार कर लेते 9 भी था सर। 9 भी था ना? 8, 9, 9 भी। अच्छा, 9। If a straight line this and this includes an angle pi by 4 between them and meet the straight line this in the same point. मतलब एक लाइन है ax plus by plus p is equal to 0 और दूसरा लाइन है हो गया। सपोज ये दो लाइंस है, इनके बीच में एंगल है पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। एक लाइन है ax plus by plus p is equal to 0 और दूसरा लाइन है क्या है दूसरा लाइन? x cos alpha y sin alpha is equal to p. इंक्लूड एंगल बिटवीन देम एंड मीट द स्ट्रेट लाइन। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन को मीट होते हैं। अब डायग्राम तो वैसे बना है नहीं, मान लो आगे जाके दोनों एक स्ट्रेट लाइन को मीट होते हैं। अब डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, मैंने ऐसे ही बना दिया। ये मीटिंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम पॉइंट between them and meet the straight line x cos alpha y cos alpha in the same। अच्छा, इन सेम पॉइंट अगर मीट हो रहे हैं, सोचो अगर कोई लाइन है x cos alpha plus y sin alpha is equal to 0, राइट? और दूसरा जो एक लाइन है ये ना बता देता हूँ अलग अलग कलर। ये है x cos alpha सपोज ये लाइन है x cos alpha y sin alpha is equal to p। और ये दूसरा लाइन हमको कैसा है? ब्लू लाइन कोई दूसरा लाइन है, ये है a बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इन दो के बीच में एंगल कितना है? 40। ऐसा क्वेश्चन समझ, ठीक है? अब ये एंगल कितना है? 40। आई कैन से 10 40। इसका स्लोप कितना है? माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉट माइनस, इसका स्लोप कितना है? माइनस ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका स्लोप आ गया माइनस कॉट अल्फा, इसका माइनस ए अपॉन बी, m1 माइनस m2, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 plus 1 प्लस माइनस कॉट minus cot alpha इंटू 2 a upon माइनस 1045 इसमें माइनस बी कॉट अल्फा प्लस ए। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा वो तो मैं रीडिंग ही किया। एक ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक लॉजिक यूज कर सकते हैं
सीधी बात है, सबका सब लाइन, तीनों का तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे, है ना? तो हम लोग वो वाला यूज कर सकते हैं, लाइन सा कॉन्करेंट वाला लॉजिक। तो इसका हो जाएगा कॉस अल्फा, इसका हो जाएगा साइन अल्फा, पी यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस पी, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये जीरो। मालूम है ना, मैंने वो लाइन सा कॉन्करेंट आई थिंक पढ़ा आएगा। जीरो माइनस पी साइन अल्फा मतलब प्लस पी साइन अल्फा हो जाएगा, P sin alpha, right? माइनस साइन अल्फा, तो जीरो माइनस पी Minus cos alpha. P cos. माइनस माइनस पी, तो ये माइनस ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस इज इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए पी साइन अल्फा प्लस बी पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है? पी कॉमन दिख रहा है, तो डिवाइड बाय पी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा ए साइन अल्फा बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये 45 डिग्री का यूज क्या करेंगे? ये दो लाइंस के बीच में एंगल 45 है, वो भी तो tan 45, चल इसका स्लोप माइनस कॉट नहीं माइनस कॉस अपॉन साइन करते हैं, माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस ए अपॉन बी तो प्लस ए Say upon B. m1 माइनस m2 तो 1 प्लस m1 इंटू m2 माइनस ए अपॉन tan 45 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस बी कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, अपन अपन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा। यहाँ पे करता हूँ, चलो देखो ये वाला सेक्शन तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको ढंग से लिखते हैं, इसको आगे इसको पीछे लिख देते हैं, ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन 2ab यहाँ पे आ जाएगा 4ab ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा, कहाँ अटक रहे हैं? चलो इसको होल्ड पे रखो, देखता हूँ कहीं कुछ अटक रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, कहीं कुछ सिस्टम में अटक रहेंगे मैं करता हूँ। ध्यान रखना मुझे 10 अपने को 9 कर देना है, धीरे धीरे मैं करके अपनी सोल्यूशन अपलोड करता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो चलो यहाँ तक मैंने कर दिया, अब क्या चाहिए मुझे? 111 111
एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेटा ये मत करो बिकॉज आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं सिखाया ना अभी तक, एपीजीपी नहीं सिखाया, तो फिर वो सिखाने में दिक्कत आएगी। तो ये फिलहाल मत करो, जब अपना एपीजीपी हो जाएगा ना इसको होल्ड पे रखो, अपन 1-1.5 महीने के बाद आपको एपीजीपी एच की बात नहीं वो भी सिखाना। अभी आ जाओ 126 136 126 The equation of two lines passing through 0, 8, which are a distance of A from the point 2A, A, right? दो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू जीरो कॉमा ए विच आर डिस्टेंस ऑफ ए। अब ए डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 2A, 2A। The equation of two lines passing through 0, A, which are distance of A from the point 2A, 2। अब ये पॉइंट 2A, 2A, which are distance of A from the point 2A, A। तो ये लोग ने along this बोला क्या बोला? आई थिंक डायग्राम लगता है हमने गलत बना। ये लोग ने मेंशन तो कुछ किया ही नहीं कि लाइन कैसा रहेगा। इक्वेशन और दो लाइंस पास करनी है जो 0, A से पास हो रही है लाइन एक। हम फिलहाल एक लाइन की बात करते हैं विच आर डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द पॉइंट। अब D कुछ बोला नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन भी ऐसा कुछ नहीं बोला फ्रॉम द पॉइंट 2A, 2, ऐसा भी हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी लगी। सो इस लाइन का स्लोप m ले लेता हूँ। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस a is equal to m, slope point from x minus 0, so y minus a is equal to mx, so 0 is equal to mx minus y plus a, mx minus y plus a is equal to 0। अब इसका डिस्टेंस कितना है d, कौन से पॉइंट से 2a, a से, m into 2a minus 2a plus a upon under root of m square plus 1। तो ये आ जाएगा 2am माइनस माइनस ए अच्छा डिस्टेंस ऑफ डी ए की ए है वो जरा स्टूडेंट, डी ए की ए है ये, हेलो डी ए की ए बताओ जरा, हेलो स्टूडेंट क्या हुआ सो गए क्या? No, sir. हाँ तो ये डिस्टेंस कितना दिया, डी दिया कि ए दिया बताओ मुझे, बहुत छोटा है ना वो, ए है कि डी? सर ए है ना, हाँ ए बराबर। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2 टू द 4 ए स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर। यहाँ स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर गया this minus this, so 4 minus 1 3a square m square is equal to 4a square m, a square m square is equal to 4m upon 3।
राइट। तो अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए तो दो इक्वेशन चाहिए ना, दो स्लोप, 3m² - 4m is 0, m कॉमन, 3m - 4 is 0, m का वैल्यू 0 और m इज इक्वल टू 4/3। तो चलो m का वैल्यू 4/3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, y - a is equal to 4/3 into x - 0 और y - a is equal to m कितना है 0, x - 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 3y - 3a is equal to 4x। तो सबको वहां पे ले लेंगे तो 0 is equal to 4x minus 3y plus 3 और y - a is equal to 6। दो आंसर आएंगे, चेक करो दोनों आंसर मिल रहा है कहीं। हाँ सर, ऑप्शन सी। चलो भाई कॉपी करो। अब कुछ मेंशन नहीं किया है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो सब लोग ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा है 141 143, चलो 141 143 करते हैं। The points on the line which lie at a unit distance from the line for x plus 3y equal to 10 are अब दो लाइन का इक्वेशन है, एक का ये है x plus y is equal to 4 और दूसरा लाइन का इक्वेशन है 4x plus 3y। सीधी बात है, those lines will be intersecting lines। आपको जो आपको क्या समझ पड़ा, बिकॉज आप इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हो, इसका स्लोप है -4/3, इसका स्लोप है -1, ना तो वो इक्वल है मतलब पैरेलल नहीं है, और ना दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 मतलब परपेंडिकुलर नहीं, मतलब ऐसे इंक्लाइंड है। अब क्या बोला है, आई नीड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, सपोज द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज a, b such that it lies at a unit distance। मतलब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो डिस्टेंस कितना है, यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन, तो मुझे a, b ढूंढना। अब सिंपल है, a, b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 4a plus 3b minus 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4a plus 3b minus 10 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 4a plus 3b minus 10 इज इक्वल टू 5। मॉडुलस, जब मॉडुलस हटाएंगे तो दो डेटा आ जाए प्लस माइनस, तो 4a plus 3b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 10, तो आ जाएगा 4a plus 3b इज इक्वल टू 5 plus 10 15 इक्वेशन में। दूसरा -5 plus 10 5 इक्वेशन 2, ये कभी सॉल्व नहीं करने का, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा इक्वेशन। फिर तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, ये जो a, b इस पे लाई करते हैं है ना, ये लाइन पे भी लाई करेगा तो आ जाएगा a plus b इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। अब क्या करना, 1 and 3 सॉल्व कर लेना, बाद में 2 and 3 सॉल्व कर लेना, बराबर। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। चलो पहले ऑप्शन ए मारते हैं ट्राई, ए में क्या है 3,1, देखते हैं सेटिस्फाई करता है। 4 into 1 4, 4 है 12, 12 plus 3 15, हाँ सेटिस्फाई करता है। इसको सेटिस्फाई करता है 3,1, हाँ इसको करता है, तो देखो इसको करता है 3 plus 1 4। अच्छा दूसरा वाला इसको करना चाहिए 4 minus 28 plus 33, minus 20 plus 33 5 बराबर, और minus 7 plus 9 4, yes आंसर इज ए। सॉल्व मत करो, आंसर ए है। बोलो समझ में आया।
हेलो, बोलो भाई, सर बोलो बोलो, क्या हो गया? नहीं समझा? ये मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करके दूं? 1 and 3 और 2 and 3 सॉल्व करके दूं? हाँ सर। पहले 1 and 3 देखो। थ्री क्या है? ये। अब सॉल्व कैसे कर देगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है, माइनस कर दो तो ये और ये कट हो जाएगा, 4a माइनस 3 हो जाएगा, 15 माइनस 12 3 होगा। ए का वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो बी अपने आप कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, तो बी का वैल्यू बोलो, समझे? बोलो। यस सर, अब 2 and 3 सॉल्व करूं कि कर पाओगे? कर पाएंगे। ठीक। अब कौन सा है? 118 नहीं, 143 भी बचा ना, सॉरी, 143 भी बचा। 143 can a line L passing through the points and the another line L dash passing through point 1 comma 2 and perpendicular to L. And the area of triangle formed by line L, L dash and 1. एक लाइन क्या है, कहां से पास हो रहा है? 1 1, सपोज 1 2 1 1 1 और 2 0 यहाँ से एक लाइन जाए, ठीक है? ओके, एक लाइन गए and another line L dash passing through half comma 0. Here a point half circle and perpendicular to L. मान लो ये लाइन ऐसे कोई होगा सर, ये लाइन L है। अब L dash क्या है? परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, अब क्या है? Then the area of triangle formed by the line L, L dash and the y axis. तो सबसे पहले हम लोग है ना ये लाइन का ये जो पहला लाइन है ना, ये वाला, इसका राइट इक्वेशन फाइंड करते हैं, उससे फायदा है। ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है? 1 1 और 2 0, तो लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या हो जाएगा? बटा कर दो, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 2 माइनस, आंसर है माइनस। तो लाइन का स्लोप हो गया -1 बराबर। Yes. तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल। अब एक्चुअल वाला ग्राफ देख लीजिए, समझ में आएगा अपने को बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो पुट y 0, x का वैल्यू 2, पुट x is 0, y का वैल्यू 2। लाइन ऐसा होना चाहिए कि लाइन है कौन सा? L1 L। अब L1 क्या है? ये पासिंग थ्रू हाफ कॉमा 0, ये 0 है, ये 1 है, ये सर 1,1 है ना? 1 1 है, 1 0 है ना, हाफ कॉमा 0। सर पहले लाइन का। हाँ, तो क्या हो गया? 1 1। मैं तो x और y इंटरसेप्ट निकाल, ओके ओके, उससे बनाएंगे, बराबर ना? हाँ तो नहीं समझा ये? समझा समझा। हाँ, अब दूसरा लाइन है वो हाफ कॉमा 0 से पास हो रहा है, इसको परपेंडिकुलर हाफ कॉमा 0 ये 0 है, ये 1 है, हाफ कॉमा 0 ये है, अब परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कुछ रहना चाहिए, बराबर? हाँ सर। हाँ. ये 90 है, बराबर।
अब मुझे कौन सा ट्रायंगल का एरिया चाहिए? देखो, ट्रायंगल फॉर्म बाय वाई एक्सिस एंड लाइन एल एंड एल डैश, मतलब इसका एरिया चाहिए, बराबर। हाँ अब इसका एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को ये इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर बना, तो अभी हम लोग है ना रेड लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसे मैं रेड से लेकर आऊँ इसको। रेड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका ब्लैक लाइन का स्लोप कितना है? -1। तो रेड लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। रेड लाइन कहाँ से पास हो रहा है? 0.5 से। तो रेड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - 0 is equal to 1 x - 1। तो y is equal to ये हो जाएगा 2x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y is equal to x - 1। 0 is equal to 2x - 2y - 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखेंगे कि जो रेड लाइन है ना, इसका y इंटरसेप्ट क्या है? तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? तो x है 0, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -2y इज इक्वल टू, तो -1/2 आ जाएगा। मतलब ये कितना है? -1। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हाफ। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस है? ये है 2, बराबर। Yes। अब मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लिया, देखो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया? देखो ध्यान से, बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक 2, और ये हाफ, माइनस मत जोड़ना। हाँ, तो 2 + हाफ मतलब 2.5, 2 + 0.5 2.5। और हाइट क्या होगा? देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? दोनों लाइन का। सॉल्व कर लेते अपने आप मालूम पड़ जाएगी। तो रेड लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो रेड लाइन का इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू, और ब्लैक लाइन का इक्वेशन क्या है? x + y इज इक्वल टू। सॉल्व कर लो इसको। चलो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू 4। इसको ऐड कर दो ऑलरेडी, तो 2y का 2x + 2x 4x 1 + 4 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5/4। तो y कितना हो जाएगा? देखो y ये रहा 2 - 5/4, 4 2 = 8, 8 - 5 3/4। तो ये आ गया 5/4 और 3/4। हमको y में इंटरेस्ट है कि x में? हमको x में इंटरेस्ट है ना। ये क्या होता है? x कोऑर्डिनेट है। जो हाइट है कितना है? 5/4। ये हो गया 5/4। तो ट्रायंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस 2.5 मतलब 25.10। हाइट इज 5/4। 2 1 जा, अच्छा 2 1 जा नहीं, 5 1 जा, तो 2 तो ऐसे ठीक है, 5 1 जा 5 गुना 10। तो आंसर कितना आ रहा है? देखो 25/8 स्क्वायर यूनिट। समझा? हाँ सर। अब बचा है 118। 118 the equation of bisector of the angle between the lines this and this which contains the point। ये तो आपको आना चाहिए, ये तो मैंने आपको सिखाया, मालूम है ना। बाइसेक्टर का पूरा अच्छा खासा 1 घंटे का लेक्चर दिया था, याद है कि नहीं? which contain the point अल्फा बीटा का कुछ मैंने भी दिया भी था। हेलो, कोई कुछ बोलता ही नहीं। which contain the point याद है बाइसेक्टर कि नहीं मालूम है? बोलो। हेलो, हमने डिस्कस किया था किसी दिन एंगल बाइसेक्टर which contain the point। याद है सर। हमने क्या बोला? पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, मल्टीप्लाई में माइनस किया, पॉजिटिव बना दिया। इसको बनाओ पॉजिटिव, इसको भी बनाया पॉजिटिव।
समझ में आ रहा है? हाँ, फिर हमने क्या बोला था, पॉइंट डालो उसके अंदर, चेक करो। अगर अपोजिट साइन आता है तो क्या बोला था, अपोजिट साइन आता है तो, हेलो, अरे कोई कुछ, अपोजिट साइड्स में हाँ, अपोजिट साइन आता है तो कौन सा बाइसेक्टर यूज करने का, ये प्लस वाला कि माइनस वाला? अरे मैंने अच्छा खासा लेक्चर दिया है, माइनस वाला यूज करने का है ना। अपोजिट साइन आएगा तो, याद है, प्लस माइनस उसके अंदर होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। हाँ सर। मैंने आपको बोला था कि अगर सेम साइन आएगा, इसमें ऑपोजिट एंगल नहीं, अगर सेम साइन आया, अगर दोनों माइनस है दोनों प्लस आएगा तो प्लस वाला यूज कर देगा। याद आया? यस सर। और अगर अपोजिट साइन आएगा तो माइनस वाला यूज कर देगा। चेक करते हैं, 1 को माइनस इसमें डालो तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 इंटू -3 +6 +11, तो 6 - 1 5, 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16। आंसर पॉजिटिव आएगा। इसमें डालेंगे तो -3 -18 +5, -18 माइनस कितना हो जाएगा, -20, -21 + 5 -16, आंसर नेगेटिव है। अपोजिट साइन आ रहा है तो माइनस वाला यूज करोगे, -x -2 y + 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका हो जाएगा -1 + 1 -2 इज इक्वल टू -9 -3x + 6y + 5 अपॉन 9 और 6 का स्क्वायर √5, तो ये माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस, माइनस 9 is 45, 45 मतलब 9 into 5 मतलब 3 √5 है, multiply -3x -6y plus 3 is equal to 3x -6y 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 है, -3 -6x -5 -8, क्या आ रहा है, x is equal to -8 upon -6, 2 3 जा 4, आंसर आ रहा है 3x -4 is equal to 0। बराबर। सर ऐसा ऑप्शन ही नहीं, क्या हुआ, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे आ रहा है इन लोग का 3x is equal to 19, और ऑप्शन क्या है, पीछे क्या दिया है ऑप्शन, मेरा 3x is equal to 4 आ रहा है, पीछे आंसर पीछे है ए ए दिया है तो 19 आना चाहिए। अच्छा, तो देखो 3x + 6y - 5 x + 2y - 11, तो देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपने वो 11 के जगह 1 लिख दिया। अरे हाँ हाँ, बराबर सही, -3x -6y + 3 कितना हो जाएगा, नहीं 3 और 33 है, वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर, 33 वहां पे आएगा तो -33 ना, -30 -38 तो -6x ऐसे ही आ जाएगा, आ गया, तो ये माइनस माइनस है, 6x is equal to 38, तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 19, 3x is equal to, आ गया, समझा, याद आया?
हाँ आपको सर। हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों सेम आता है, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आते हैं तो प्लस वाला साइन, पर अगर अपोजिट साइन आता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस, अपोजिट साइन आया तो उसमें माइनस। बोलो एग्री? सर आपने ये नहीं बोला था, पर आपने बोला था कि वो अगर नहीं पॉजिटिव बोलो, आया तो सबसे पहले वो ऑप्ट्यूज को देने का और नेगेटिव अक्यूट को। वो तो ऑप्ट्यूज और एक्यूट की बात है, इसमें ऑप्ट्यूज एक्यूट किधर है? तो ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुक जाओ। ओके तो रुक जाए। मिल गया। एक मिनट मैं आपको ना वो वीडियो वाला लिंक बताता हूँ मेरे पास। मेरे नोट्स में मेरे को मिल गया सर। देखता हूँ मैं ना, मेरे पास एक लिंक है मेरे मोबाइल में, मैं देखता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। सर वही ना, सेम साइन आएगा तो राइट साइड भी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड भी, और अपोजिट साइन आया तो राइट साइड नेगेटिव। देखो मेरे पास वीडियो है, पता नहीं आपके पास वो प्लेलिस्ट है कि नहीं है, बता देता हूँ मैं फिर से। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने का कांस्टेंट टर्म को, अगर ऐसा बोला पॉइंट, इसमें ऑप्टूज है और एक्यूट नहीं बोला, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें अल्फा बीटा है। इसमें क्या करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। अगर दोनों का साइन सेम आया, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्लस वाला यूज कर। पर अगर अपोजिट साइन आएगा, माइनस प्लस या प्लस में, तो नेगेटिव। याद आया? हाँ सर। ओके ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो। आई थिंक एक सम पेंडिंग है ना, वो सम कौन सा मुझे बताओ, नंबर बता दो कौन सा सम है वो, जो अपने कपड़ों में नहीं किया। 109। 109, हाँ मैं 109 करके मैं आपके ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है। हाँ और बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हेलो निखिल, हो गया? और किसी को डाउट है बोलिए। अच्छा आप लोग ने ऐप ऐप के सारे सम्स कर लिए, ऐप वाले जो आपको मैं ऐप डाउनलोड करने को बोला था, JEE वाला। हेलो अरे रेस्पॉन्स करो, आपने ऐप के सारे सम्स कर लिए? अरे भाई कोई तो बोलो। हाँ सर हो गए सब। ठीक है। हाँ तो ऐप के सम्स कर लेना सब पूरे। आप कौन बोल रहा हो गया, क्या नाम है बेटा आपका? बोलो। नहीं, थोड़े थोड़े करके होमवर्क दे दिए थे और आधे आपने कराए थे क्लास में। ठीक है। चलिए अभी मैं लोकस वाले सम्स करते हैं। यश, हाँ यश आपका पहला लेक्चर है क्या? यश
आपका पहला लेक्चर है? अच्छा, नहीं आप मेरे से आपका नाम क्या पूछे ना, मैं मेरा भारद्वाज, पवन भारद्वाज। आप मेरे से नाम पूछ रहे हो ना, इसलिए मैं मुझे लगा आज आपका पहला लेक्चर। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐप का नाम पूछ रहे हो आपने? आप लिखा ना ऐप का नाम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको ऐप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्या? ये है ना सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसने डाउनलोड नहीं किया ना, तो बेटा लिंक भेज दो, कोई शेयर करके अपने ग्रुप में लिंक भेज दो, तो ये जो बंदे हैं ना वो डाउनलोड कर लेंगे। लिंक भेज दो बेटा। ठीक है, वीडियो में लिंक है। हेलो, देखो लिंक मिल गया बेटा, लिंक आया। ओके, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकस। मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया लोकस का कुछ? हाँ सर, बताया था। ओके, मैं क्या करता हूँ, लोकस के डायरेक्ट सम्स करता हूँ ऐप में से, JEE वाले ऐप में से, है ना? तो आपको एकदम प्रैक्टिकली आपको एकदम इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, सबके पास मोबाइल है इस समय? हाँ हाँ सर। सर। तो स्ट्रेट लाइन वाला ओपन कीजिए, JEE वाले ऐप में से स्ट्रेट लाइन वाला ओपन कीजिए। थोड़ा ऐड वर्ड आएगा फालतू सा, क्या करेंगे? हाँ, तो उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। क्या दिया है, क्या फाइंड करने का है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट of the portion between the axes. X cos alpha plus y sin alpha is equal to P, where P is constant. Right? अब किसका लोकस फाइंड करने का है? मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इस लाइन का हम लोग पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट? पुट y as 0, तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा सोचो? x cos अल्फा इज इक्वल टू p, तो x आ जाएगा p अपॉन cos अल्फा, राइट? ये हो जाएगा पॉइंट p अपॉन cos अल्फा कॉमा 0, बिकॉज ये p अपॉन cos अल्फा है। अब मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करने का, पुट x as 0, तो y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो y आ जाएगा p अपॉन sin।
ये पॉइंट हो जाएगा 0 p अपॉन साइन अल्फा। बोलो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, बोलो। Yes, sir. अब मुझे ना ये लाइन ड्रॉ कर दी। क्या बोला है? किसका लोकस फाइंड करने का? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? द पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन द एक्सेस। तो बिटवीन द एक्सेस कौन सा लाइन है? ये वाला। मान लो ये ए है, ये बी है। इसका मिड पॉइंट सपोज मैंने ले लिया एम। इसका लोकस फाइंड करने का है। तो जब भी जिसका लोकस फाइंड करना है उसको कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई को छोड़ के। अल्फा बीटा दे नहीं सकते, ऑलरेडी अल्फा यूज किया, तो चलो दे देते एच कॉमा के। और कोशिश करो इक्वेशन ऑब्टेन करो एच कॉमा के में। लास्ट में उस एच के को एक्स वाई लिख देने का, ये तरीका है, ये एल्गोरिथम, ये लॉजिक। तो क्या करेंगे? मैं जानता हूं ये जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से एच कॉमा के मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन कॉस अल्फा प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस पी अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, पी अपॉन 2 कॉस अल्फा इन के इज इक्वल टू पी अपॉन 2 साइन अल्फा। अब मुझे अल्फा नहीं चाहिए, तो व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा इज पी अपॉन 2h। व्हाट इज साइन अल्फा? पी अपॉन 2k। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो कॉस अल्फा पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर, साइन अल्फा पी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? तो पी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। therefore 1 upon x square plus 1 upon k square is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 4 upon k square। आंसर दैट इज 1 upon h square मतलब 1 upon, बाद में h और k के बदले x और y डाल दो, 1 upon x square प्लस 1 upon y square is equal to 4 upon p square। ये आ गया इक्वेशन ऑफ। बोलो, समझ में आया? डाउट सर पूछो। एक बार वो cos alpha equals p upon 2h से करोगे वापस? हाँ, ये समझा कैसे आया? हाँ सर। ये भी समझा कैसे आया? हाँ अब आपको मालूम है ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। हेलो, ये Yes. प्रॉपर्टी मालूम है ना? तो cos अल्फा के बदले मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया। ये cos स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, p का हो जाएगा p स्क्वायर 2h का 4h स्क्वायर प्लस sin अल्फा, ये का सब्स्टिट्यूट किया मैंने, p स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वल टू, समझा? Yes. आगे समझाओ। नहीं सर समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। जो JEE का ऐप है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या दिया है? द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड
द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices, एक ट्रायंगल है उसका वर्टाइसेस दे दिया a cos t, a sin t, ट्रायंगल उसके वर्टाइस है t द पैरामीटर। अब बोला है कि उसका जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस फाइंड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सपोज सेंट्रॉइड जी, इसका लोकस फाइंड करने का है तो उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कुछ भी h के, चलो h और k ले लेते हैं, देखने का h के कहीं यहाँ पे है तो। अब कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है मालूम है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला h कॉमा k, फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, a Yes. cos t plus b sin t plus 1 अपॉन 3, मालूम है ना फॉर्मूला सेंट्रॉइड का। Yes, yes, sir. और लेकिन वैल्यूज ऐसे ही रखने हैं सर, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। हाँ जोर से बोलो क्या हो गया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, कौन सी वैल्यूज, cos a cos t और ऊपर। वैल्यू वैल्यू नहीं, ये कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y1 हाँ सर, x3 लेकिन y। तो सर वो जो सेंट्रॉइड का आंसर है वो भी वैसे में ही आएगा। हाँ देखते हैं ना, वही तो अपने को आंसर नहीं फाइंड करना है। हाँ मैं- हाँ, तो हमको तो लोकस ढूंढने का है, तो लोकस क्या हो जाएगा देखते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, a cos t प्लस b sin t प्लस 1 अपॉन 3। अब हमको अब ये दिमाग लगाना है कैसे भी ये cos t, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें cos t sin t तो नहीं है, अच्छा ये 0 है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ बोलो। सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ कर सर। दिया तो 3h इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t प्लस 1, तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 3h माइनस 1 इज a cos t प्लस b sin t, स्टेटमेंट 1। बोलो समझ में आया, हेलो ये समझा स्टेटमेंट 1 कैसा है, हाँ क्रॉस। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3k इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t। अब ये अगर आपने ऑप्शन चेक किया है तो उसमें एक्स वाई है, अपने को तो एक्स वाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, अपने को एच और क्या आएगा उसको एक्स्ट्रा बना देंगे, और ये सबको कॉस साइन और टी को हटाएंगे कैसे, तो अपने पास एक मेथड है, पहले स्क्वायरिंग का। तो अब मुझे कैसे मालूम पड़ा स्क्वायरिंग ही करने का, मैंने ऑप्शन चेक किया उसमें स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने भी स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हेलो कौन है ये, मत करो ऐसा प्लीज डिस्टर्बेंस, 3k स्क्वायर a sin t माइनस b cos t द होल स्क्वायर। सर हमने स्क्वायर क्यों किया लेकिन? ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है मुझे, चार ओके, ऑप्शन दिए हैं उससे मालूम पड़ रहा है, उसको स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab cos t sin t प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर t, आई कैन से इक्वेशन नंबर। अब इसका स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ 3k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t माइनस 2ab sin t cos t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t, स्टेटमेंट नंबर 2। अब क्या करने का,
अब दोनों को ऐड करने का क्यों कॉमन सेंस, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो ये और ये पूरा कैंसिल है। बराबर बोला। हेलो, समझ में आ रहा है? ये और ये कैंसिल हो रहा है, प्लस एंड माइनस देखो, नहीं समझा? ये और ये कैंसिल हो रहा है, बोलो। हेलो। हाँ समझा। सर। हाँ। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इन दोनों में कॉमन क्या है? ए ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर टी। प्लस साइन अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? बी बी स्क्वायर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब आपको मालूम है व्हाट इज cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी? 1। 1 तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे तो Yes. ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब लोकस का इक्वेशन चाहिए तो h और k को x और y लिख देने का लास्ट है, 3x minus 1 the whole square, 3y the whole square is equal to a square into 1 plus b square into 2। अब ऑप्शन देखते हैं अपन लोग, आ जाएगा 3x minus 1 the whole square, 3y the whole square into a square plus b square। बोलो, समझे? हाँ सर। आप लोग को ब्रेक चाहिए? यस सर। थक गएंगे ना? 4 बजे से भी कितना हो गया, 5:40। चलो, एक बार होल्ड करें। आइए हम लोग कंटिन्यू करते सम्स। आइए ऐप में से देखते लोकस के सम देखते हो। नाउ हम लोग जेई मेन ऐप में से वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? If equation of locus of a point equidistance from the point a1 b1 and a2 b2 is a1 minus b2x plus a1 minus b2y plus c is equal to 0, then c is what? क्या बोलना चाहता है वो? एक पॉइंट है, सपोज मैंने बोल दिया P, इसको नाम दे देते H, ये इक्विडिस्टेंस दो पॉइंट्स है, A1 B1 और A2 B, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल, ये लोकस पॉइंट है। तो इस लोकस का इक्वेशन ये दे दिया। अब बोल रहे कि C क्या है, तो सिंपल है, पहले लोकस का इक्वेशन फाइंड कर देते, फिर यू देखते क्या होता है। हम जानते हैं सपोज ये पॉइंट को मैंने क्यों नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने R जानते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, therefore PQ square is equal to PR square. What is PQ square? Distance formula say H minus A1 the whole square plus K minus B1 the whole square. What is PR square? The whole square plus K minus B2 the whole square. ये हो जाएगा x square minus 2A1 plus A1 square plus
k square minus 2kb1 plus b1 square is equal to h square minus 2ha2 plus a2 square plus k square minus 2kb2 plus b2 square. h square गया, k square गया, और कुछ जा रहा है नहीं. अब देखो -2ha1 और ये वाला प्लस 2ha2 एक साथ आ रहा है ना, और ये -2kb1 ये यहाँ पे घुमा लेंगे प्लस 2kb2 एक साथ माइनस बिकम प्लस, फिर प्लस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर स्क्वायर पे घुमा देंगे माइनस b2 स्क्वायर. तो यहाँ तक डाउट पूछो. नो सर. ठीक है, इसमें हम लोग चाहिए तो -2h कॉमन ले लेते हैं, a1 माइनस, इसमें -2 के कॉमन ले लेते हैं, b1 माइनस b. अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2. इसको बोल सकते हैं मतलब b1 माइनस b2 इंटू b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 0. यस. अब क्या चाहिए अपने को, देखो इन लोग ने बोला है h और k को एक लास्ट में h और k को क्या चाहिए अपने को, एक्स वाई लिख देने का. तो ये क्या हो जाएगा -2x ब्रैकेट में a1 माइनस b2 माइनस 2y ब्रैकेट में b1 माइनस b2, राइट. फिर a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 बराबर. प्लस b1 माइनस b2 b1 माइनस b2 तो b1 प्लस b2 तो b1 प्लस इज इक्वल टू 0, राइट. अब अपने क्या चाहिए, अब अपने को एडजस्टमेंट चाहिए. देखिए यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, a1 माइनस, देखो a1 x है माइनस b2 x भी चाहिए, राइट. a1 x माइनस b2 x. आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा कुछ लगता मिस्टेक है क्वेश्चन पार्ट में, ऐसा होना चाहिए लगता है प्रिंटिंग एरर, तो ये गड़बड़ है ना, ये ऐसा होना चाहिए. देखो बेटा a1 माइनस a2 और ये b1 माइनस b2 बराबर बोलो, ऐसा होना चाहिए ना, राइट. हेलो हेलो स्टूडेंट. हाँ हाँ करेक्शन सर. किया मैंने, ऐसा होना चाहिए. अब मुझे यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे y चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड बाय -2 कर देता हूँ. तो -2 अपॉन 2 तो ये क्या हो जाएगा x a1 माइनस a2. जब -2 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा y b1 माइनस b2. यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइड बाय -2. ये क्या है, वापस इसको लिख देता हूँ b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर डिवाइड बाय -2. 0 पर एनीथिंग 0. ध्यान दो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ. अब देखो ध्यान से लिखते x a1 माइनस a2 प्लस y
b1 माइनस b2। अब इसमें से -2 कॉमन ले ले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, -12 a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो समझा ये बोले? हाँ सर। हाँ, तो अब कंपेयर करो ये। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे वो भी बताता हूँ आपको मैं। देखो ये और ये सेम सेम है, यस। ये और ये सेम सेम है, यस। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये है, तो बताओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू, ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी है नहीं, तो सी इज इक्वल टू पे ध्यान से देखो। चलिए मैं लिखता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। देखो देखो ये पूरा सी आ गया, सी इज इक्वल टू -12 ऑप्शन बी सर। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर। अच्छा कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस को अंदर यूटिलाइज कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। अब बोलो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। बराबर, कॉपी कर लो स्टूडेंट। ओके, कॉपी कीजिए फटाफट। बोलो समझ में आया? Yes. आगे बढ़ू? नो सर वेट। लोकल थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, डिफिकल्ट मतलब ट्रिकी होता है। सर ये लास्ट टॉपिक है ना स्ट्रेट लाइन का? हाँ बेटा, एक मिनट, जब अपना नेटवर्क चेक करो, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है अनस्टेबिलिटी। बेटा हेलो, कॉपी? हाँ सर। ठीक, चलिए आगे। Come for question number 10. If A and B are the vertices of a triangle, एक ट्रायंगल है ABC, उसका वर्टाइसेस दे दिया है। A का फिक्स पॉइंट है 2, -3, B is -2, 1. The centroid of triangle moves on the line. मतलब कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ना, it moves on the line. मतलब इस लाइन पे मूव हो रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव होते जा रहा है इस लाइन पे। और लाइन का इक्वेशन है
2x plus 3y is equal to 1. Then the locus of vertex C. अच्छा ये सम हो गया है. हेलो निखिल बोल रहा है सम हो गया है. मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा सी. अब सी का क्या फाइंड करने का है? लोकस. द लोकस ऑफ वर्टेक्स सी. तो वर्टेक्स सी का लोकस फाइंड करने का है. उसको कुछ भी नाम दे दो. चलो उसको नाम दे देते हैं अल्फा कॉमा बीटा. तो मुझे आंसर अल्फा बीटा में चाहिए, मतलब ये मेरा लोकस पॉइंट है. अब आप कुछ सोचो, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे वैसे घूम रहा है. तो ये तो नहीं घूम रहा है, तो फिक्स पॉइंट है, तो मतलब ये घूमता रहेगा, उसका लोकस आएगा. ये पॉइंट सी कभी इधर कभी पॉइंट सी इधर घूमता रहेगा. कोई जी घूम रहा है पर जी घूम रहा है, जी भी लोकस पॉइंट है, पर जी का तो लोकस का इक्वेशन दे दिया हमको सी का. तो लॉजिकली क्या करेंगे? अब सी कैसे फाइंड कर सकते देखिए. अब आपको मालूम है सेंट्रॉइड क्या होता है, बताओ. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला 2 - 2 प्लस अल्फा अपॉन 3 कॉमा -3 प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 3. 2 - 2 0, तो आ जाएगा अल्फा अपॉन 3 कॉमा बीटा -2 अपॉन 3. बोलो यहां तक समझ में है सेंट्रॉइड फॉर्मूला के हिसाब से? हाँ हाँ. और जी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? अल्फा अपॉन 3 कॉमा बीटा -2 अपॉन 3. पर जी इस लोकस पे लाई करता है ना, मूव हो रहा है, मतलब जी का कोऑर्डिनेट इस लोकस को सेटिस्फाई करेगा. तो मतलब x के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा अपॉन 3. और y के बदले बीटा -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. 3 गया तो 2 अल्फा अपॉन 3 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 बीटा 3 -2 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3. 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज 3 प्लस 6 9. ये आ गया इक्वेशन ऑफ लोकस. देखिए अपना लॉजिक क्या है, कुछ भी आप एज्यूम कर, लास्ट में उसका एक्स वाई बोल देने का. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अपना बोलो समझा? बोलिए डाउट पूछिए. हेलो डाउट पूछिए, गो थ्रू कीजिए, डाउट पूछिए. बोलो. बोलिए. आई थिंक लोकस के सम्स थे, मैंने कर दिए. और कोई सम्स है? अब बोलो लोकस के. इफ यू वांट करके देता हूँ मैं. हेलो बोलिए स्टूडेंट, और कोई सम्स है लोकस के आपको लगता है? आपने कुछ वर्कशीट में देखे हुए कुछ है तो आपको बोलो, मैं करके देता हूँ. एक 12th वाला सम ना, रुक जाइए. 12th वाला सम बेटा वो इसका नहीं है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है. अभी तक आपको वो टॉपिक सिखाया नहीं, वो 12th पे सिखाऊंगा टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट. ठीक है.
ओके, ठीक है, और पूछो, और बोलो। सर एक बार ये सम फिर सिखाओ। ए बी सी का सेंट्रोइड जी है, तो मैंने हाँ। सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ गया, समझ में आया। यस। अब अपने डेटा पार्ट में बोला है कि जी लाइज ऑन दिस लोकस, मतलब ये पॉइंट इस लोकस पे लाई कर रहा है, मतलब ओके। जी का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ तो ये किया, तो मेरा ये इक्वेशन यहाँ तक आ गया, समझ में आया। हाँ तो मेरा इंटेंशन क्या था, अल्फा बीटा में इक्वेशन आना चाहिए, वही इंटेंशन था ना, तो आ गया। यस। तो लास्ट में अपने हाँ लोकस में क्या होता है, जो भी आप एच के एज्यूम करो, अल्फा बीटा एज्यूम करो, बाद उस हाँ। एच को एक्स बोल देने का और के को वाई बोल देने का, वैसे मैंने ओके। अल्फा को एक्स बोल हाँ हाँ दिया। हाँ, समझा। थैंक यू सर। ओके, अब आप लोग देख क्या क्या करना भी है। आप लोग मॉड्यूल में से, सब लोग मॉड्यूल में से पेज नंबर, आपका मॉड्यूल है ना, पेज नंबर 54, देखो एनसीईआरटी लेवल, ये हो चुका है आपका। हेलो, मॉड्यूल में से एनसीईआरटी लेवल सम्स कर दें आपको, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 36, बोलिए। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखिए, कीजिए, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 36 आपको करना है। मॉड्यूल में जितना हो सकता मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट थे, काफी बड़ा चैप्टर, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए इसके, कोई भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैंने नहीं। ओके, सर अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेने वाले हो? हाँ वही मैं प्लान कर रहा हूँ, वही मैं प्लान करता हूँ कौन सा, कोई मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ। हम्म, हम्म, चलिए मैं लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ओके सर। मैं स्टार्ट करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, आज थोड़ा स्टार्ट, कुछ पूछना आपको, बोलिए। हेलो, कुछ पूछना है? नहीं सर।